प्लैनेट ऑफ द एप्स की स्टोरी 1963 में लिखे गए फ्रेंच नॉवल से ली गई है, जिसके मुसन्निफ का नाम पियर बोलिस था। ये मूवी 1968 में बनाई गई मूवी का रीमेक था और ये प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइज की छठी फिल्म थी। इस मूवी ने पूरी दुनिया से $362 मिलियन का बिजनेस किया और ये उस वक्त की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली 10वीं फिल्म थी। इस मूवी को सक्सेस मिलने के बावजूद 20th सेंचुरी फॉक्स ने इसका सीक्वल बनाने से इनकार कर दिया और बाद में 2011 में फिर से इसी फ्रेंचाइज को नए सिरे से स्टार्ट किया और राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को पूरी दुनिया में रिलीज किया। सो इंट्रो पर टाइम वेस्ट किए बगैर इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि 2029 में लियो डेविडसन अपनी टीम के साथ स्पेस में मौजूद होता है। डेविडसन और उसकी टीम बंदरों के साथ काम करती थी जिनको स्पेस मिशन के लिए तैयार किया जाता था। डेविडसन का फेवरेट चिंपैंजी पेरिक्लिस था, जिसको डेविडसन खुद पर्सनली ट्रेन करता था। जब उनकी स्पेसशिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान से गुजरती है तो इस स्पेसशिप के तमाम कम्युनिकेशन सिग्नल्स काम करना छोड़ देते हैं। इस तूफान का जायजा लेने के लिए पेरिक्लिस को इस तूफान में भेजा जाता है। जब पेरिक्लिस इस तूफान में जाता है तो वो गायब हो जाता है, तो डेविडसन पेरिक्लिस को ढूंढने के लिए स्पेस पोर्ट के जरिए इस तूफान में जाता है। तूफान में जाते ही डेविडसन का स्पेसशिप से कॉन्टैक्ट टूट जाता है और डेविडसन का स्पेस पोर्ट साल 5021 में एक सियारे पर जिसका नाम एशलार होता है में क्रैश कर जाता है। यहाँ डेविडसन को पता चलता है कि इस सियारे पर बंदरों की हुकूमत है जो इंसानों की जुबान बोल सकते थे और इंसानों को पिंजरों में जानवरों की तरह कैद करके रखते थे। जब डेविडसन अपने स्पेस पोर्ट से बाहर आता है तो वहाँ उसे बहुत से जंगली इंसान मिलते हैं जो बंदरों से बचकर भाग रहे होते हैं। आखिर में बंदर डेविडसन और सब इंसानों को पकड़ लेते हैं और उन्हें पिंजरे में बंद करके अपने शहर लेकर जाते हैं। जो काम इंसान जमीन पर जानवरों से लेता था वही काम एशलार में बंदर इंसानों से लेते थे। बंदर सब इंसानों को एक दुकान में बेच देते हैं जहाँ इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी। जनरल ठेड अपनी भांजी की सालगिरह पर इंसान को खरीदने के लिए लिम्बो की दुकान पर जाता है तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची को खरीद लेता है। जनरल ठेड इंसानों के बहुत खिलाफ होता है और वो इंसानों की नस्ल को खत्म करवाना चाहता था, लेकिन कुछ सेनेट बंदरों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि कुछ बंदर इंसानों के हकूक के लिए भी खड़े थे। उनमें से एक बंदरिया एरी थी जो हर वक्त इंसानों की फेवर करती थी और वो इंसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ थी। एरी सेनेटर संडार की बेटी थी। एरी जब लिम्बो की दुकान पर जाती है तो डेविडसन अपनी जान बचाने के लिए एरी से मदद मांगता है, तो एरी डेविडसन और एक लड़की जिसका नाम डायना होता है दोनों को खरीद लेती है और अपने घर में नौकर बना लेती है। सेनेटर संडार अपने घर में दावत रखता है और इस दावत में जनरल ठेड को भी बुलाता है। तो यहाँ पता चलता है कि जनरल ठेड सेनेटर की बेटी एरी से प्यार करता है, लेकिन एरी जनरल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। जब रात को सोने से पहले डेविडसन को पिंजरे में कैद किया जाता है तो डेविडसन चाकू की मदद से पिंजरे का ताला तोड़ देता है और इस घर में मौजूद तमाम इंसानों को आजाद कर देता है। और इसके बाद लड़की की फैमिली को बचाने के लिए डेविडसन लिम्बो की दुकान पर जाता है और वहां पर मौजूद तमाम इंसानों को आजाद कर देता है। जब वो लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो एरी और क्रूल उनको पकड़ लेते हैं। क्रूल ठेड से पहले एप्स का जनरल था और कर्नल अटार क्रूल का स्पाई हुआ करता था, लेकिन ठेड अटार के साथ मिलकर जनरल क्रूल का तख्ता उलट देता है और खुद जनरल बन जाता है और अटार को कर्नल बना देता है। इसके बाद सेनेटर संडार क्रूल को अपने पास रख लेता है। डेविडसन एरी को कहता है कि वो एरी को ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां पर वो आजाद होगी, तो एरी डेविडसन की बातों में आ जाती है और उन्हें वहां से भगा देती है और खुद भी इंसानों की मदद के लिए उनके साथ चली जाती है। कर्नल अतार इंसानों को भागते हुए देख लेता है और जनरल ठेड के कहने पर बंदरों की फौज उनके पीछे लगा देता है। डेविडसन उन्हें उसी जगह ले आता है जहां पर उसका स्पेस पोर्ट क्रैश हुआ था और डेविडसन अपने स्पेस पोर्ट से सारी जरूरत की चीजें निकाल लेता है। जब डेविडसन अपनी मैसेंजर डिवाइस की मदद से स्पेसशिप को अपना मैसेज देता है तो उसे पता चलता है कि वो स्पेसशिप भी इसी सियारे पर है, तो डेविडसन बाकियों के साथ इस स्पेसशिप की तरफ जाता है। तो इस दौरान लिम्बो और उसके गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेविडसन अपने साथियों को बचा लेता है और लिम्बो को कैदी बना लेता है। दूसरी तरफ जनरल ठेड सेनेटर को इंसानों के खिलाफ कर देता है कि इंसान एरी को अपने साथ अगवा करके ले गए हैं, तो सेनेटर अपनी बेटी को बचाने के लिए सारे हुकूमती इख्तियार जनरल ठेड को दे देता है और जनरल ठेड अपनी सारी फौज लेकर उनके पीछे जाता है। रास्ते में डेविडसन को पता चलता है कि कलीमा इन बंदरों के लिए मुकद्दस जगह है। यहीं से इन बंदरों की नस्ल स्टार्ट हुई थी और सबसे पहला बंदर सीमोस था जिसकी ये बंदर पूजा करते थे और कलीमा सीमोस का मंदिर भी था, लेकिन यहाँ पर सब बंदरों का जाना मना था। जब डेविडसन और उसके साथी कलीमा पहुंचते हैं तो डेविडसन को अपनी स्पेस पोर्ट मिल जाती है जो टूट गई होती है और इसमें कोई भी डेविडसन का साथी जिंदा नहीं होता और बंदरों के सारे पिंजरे टूट गए होते हैं। यहाँ डेविडसन को पता लगता है कि दरअसल कलीमा इसी स्पेसशिप को कहा जाता है। डेविडसन हैरान होता है कि अभी तो मैं कुछ दिन पहले इसी स्पेसशिप में था, लेकिन ये स्पेसशिप ऐसे लग रही होती है
जैसे हजारों साल पहले क्रैश हुई हो और ये मुकम्मल खंडर बन चुकी होती है। जब डेविडसन स्पेसशिप की पावर को ऑन करता है तो उसे अपने साथियों की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे डेविडसन को पता चलता है कि वो सब डेविडसन को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में जाते हैं, लेकिन डेविडसन फ्यूचर में चला जाता है और वो सब पास्ट में। तो बहुत से बंदर सिमोस की क़यादत में बागी बन जाते हैं और इस स्पेसशिप में मौजूद सब इंसानों को मार देते हैं। और जैसे ही ये स्पेसशिप एशेलास सियारे पर क्रैश होती है तो ये सब बंदर इस स्पेसशिप का कंट्रोल संभाल लेते हैं और उनका लीडर सिमोस होता है। इसके बाद इन बोलने वाले बंदरों की नस्ल शुरू हो जाती है। जब डेविडसन स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो बहुत से जंगली इंसान बाहर खड़े होते हैं जो सिर्फ डेविडसन की मदद के लिए आए होते हैं। दूसरी तरफ जनरल टेड अपनी फौज के साथ कलीमा पहुंच जाता है तो इंसानों और बंदरों के दरमियान आखिरी जंग शुरू हो जाती है, जिसमें जनरल क्रूल मारा जाता है। इतने में आसमान से एक स्पेस पोर्ट इस प्लेनेट पर उतरता है। इस स्पेस पोर्ट में डेविडसन का अपना पालतू बंदर पेरिक्लिस होता है। उसको देखकर सब बंदर उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि वो सब उसे सिमोस समझते हैं जो उनका देवता था। तो इस तरह इंसानों और बंदरों के दरमियान जंग रुक जाती है और पेरिक्लिस अपनी तबाह हुई स्पेसशिप के अंदर चला जाता है तो डेविडसन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जनरल टेड डेविडसन पर हमला कर देता है। तो पेरिक्लिस उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन टेड उसे भी जख्मी कर देता है। टेड डेविडसन से गन छीन लेता है और डेविडसन को मारने की कोशिश करता है। डेविडसन देख लेता है कि टेड पायलट डेक के अंदर मौजूद है तो वो इस डेक के ऑटोमेटिक डोर को बंद कर देता है, जिसकी वजह से टेड उसके अंदर फंस जाता है। इसके बाद बंदर और इंसान इस सियारे पर आपस में इकट्ठे रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर डेविडसन पेरिक्लिस को एडी के पास छोड़ देता है ताकि वो सब बंदर इसका ख्याल रख सकें और खुद स्पेस पोर्ट में बैठकर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के जरिए अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। जब डेविडसन वाशिंगटन डीसी में लैंड करता है तो देखता है कि वहाँ इब्राहम लिंकन के मुजस्मे की बजाय जनरल टेड का मुजस्मा होता है। इतने में वहाँ पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुँच जाती है। डेविडसन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो सब बंदर ही होते हैं जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया होता है। तो यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।